यूनिवर्स की विशाल और साइक्लिक स्टोरी में कई बार ऐसा होता है जब बाइटूकन्स बिगड़ जाता है। अधर्म या बुराई एक शैडो की तरह फैल जाती है। ये दुनिया को अंधेरे और अराजकता से ढक देती है। ऐसे मोमेंटों में एक डिवाइन फोर्स ऑर्डर को ठीक करने के लिए आती है। ये फोर्स विष्णु हैं, जो प्रिजर्वर हैं। वह ह्यूमैनिटी को धर्म के रास्ते पर वापस ब्रिंगने के लिए अलग अलग फॉर्म्स या अवतार टूकते हैं। हर अवतार का एक स्पेसिफिक पर्पस, एक यूनिक स्टोरी और एक पावरफुल टूकसन होता है। वे हेड ह्यूमन फॉर्म में गॉड नहीं हैं। वे कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के लिविंग एम्बॉडीमेंट्स हैं, जिन्हें अपने समय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन अवतारों की एस्केडनिया हेड मिथ्स नहीं हैं। वे यह लेसनने के लिए टाइम टूक्स गाइड हैं कि कैसे जिया जाए। इन अवतारों में से एक एसेसेटल इंटेंस और कॉम्पटुक्स परशुराम हैं। उनका नोम ही एक स्टोरी बताता है। कुल्हाड़ी वाले राम, वह विष्णु के छठे अवतार हैं। एक ऐसी हस्ती जो दो सोशल ऑर्डर्स के क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, जो पुजारी और स्कॉलर प्रिंग्स के एक मेंबर थे। फिर भी उन्होंने क्षत्रिय की स्किल के साथ एक हथियार चबरिंग्या, जो योद्धा और रूलिंग प्रिंग्स थी। यह टू एवरीयापन उनके पर्पस को अंडरस्टैंडने की कुंजी है। परशुराम एक किंग नहीं थे जिन्होंने एक किंगडम के लिए फाइटी। वह एक सेज थे जिन्होंने जस्टिस के लिए फाइटी। उनकी स्टोरी अत्यधिक डिवोशन, भयानक गुस्से और गैवरीय ज्ञान के मोमेंटों से फिलेडी है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि राइचियसनेस का रास्ता हमेशा जेंटल नहीं होता। दूसरे अवतारों के विपरीत, जिन्होंने बाएवरी राक्षसों से फाइटी, परशुराम का प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन सोसाइटी के एक करप्ट सेगमेंट के साथ था। उन्होंने क्षत्रिय किंग्स को देखा, जिन्हें प्रोटेक्टर होना चाहिए था। वे एरोगेंसी तानोशाह बन गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों का शोषण करने और विजडम मानों का अनोदर करने के लिए किया। परशुराम का मिशन इस असंतुलन को ठीक करना था। वह दुनिया को यह याद दिलाने आए थे कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर विनाश की ओर ले जाती है। उनकी स्टोरी सोशल ऑनर्डर, ड्यूटी और भयानक कॉन्सिक्वेंसेसों पर एक पावरफुल कमेंट्री है। जब मोर्यार में बैठे लोग अपना धर्म भूल जाते हैं, वह एक फियर्स, प्यूरिफाइंग फोर्स का रिप्रेजेंटेड करते हैं। अदराय के खिब्रिंगफ एक डिवाइन क्रोल। आज इस 10 जुब्रिंगई 2025 के दिन परशुराम की टुकजेंड अभी भी मोहित करती और सियाटेती है। वह इमेंस पावर का एक सिंबल है। टुकिन अपने पेरेंट्स और अपने प्रिंसिपल्स के प्रति अटूट डिवोशन का भी। उनका जीवन डिएटेता है कि सच्ची शक्ति हेड फॉर फिजिकल माइट से नहीं आती, फोर्स की राइचियसनेस के प्रति कमिटमेंट से आती है। वह एक कॉम्पटुक्स हीरो हैं, जिनका गुस्सा उनकी बुद्धि जितना ही फेमस है। उनकी जर्नी को वंस एक्सप्लोर करने से हमें मर्सी और जस्टिस के बीच, पीसफुली और राइचियस कॉन्फ्लिक्ट के बीच नाजुक संतुलन को अंडरस्टैंडने में मदद मिलती है। उनकी स्टोरी हमें अपने ड्यूटियों और है किले पास मौजूद शक्ति के टाइम से में थिंकने पर मजबूर करती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हेच किले अपने जीवन में और हमें दिसे देखभाल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। परशुराम की एस्केडनी रणभूमि से नहीं, फोर्स की एक शांत आश्रम से शुरू होती है। उनके पिता महान आर्षि जमदग्नि थे, जो पूजनीय आर्षि भृगु के लिनिएजेस थे। जमदग्नि इमेंस स्पिरिचुअल पावर वाले व्यक्ति थे, जो तपस्या और ध्यान के जीवन के लिए समर्पित थे। उनकी माँ रेणुका थीं, जो असाधारण पूरेता और भक्ति वाली महिला थीं। साथ में उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार के आदर्श का रिप्रेजेंटेड किया, जो ज्ञान, अनुष्ठान और एक साधारण जीवन पर केंद्रित था। उनका आश्रम पीसफुली का स्थान था, एक ऐसा अभयारण्य जहां धर्म के नियमों का पूरी सीरियसता से पालन किया जाता था। देसी शांत वातावरण में एक स्टॉर्मी जीवन के लिए डेस्टिन्ड बच्चे का जन्म होना था। उनके जन्म की परिस्थितियां अनोखी थीं। जमदग्नि के अपने पिता आर्षि अर्चीक ने 2 वुमनों के लिए एक विशेष सैक्रिफिशियल ऑफरिंग तैयार की थी, उनकी पत्नी ट्रूथवती और उनकी माँ। एक हिस्सा ट्रूथवती को एक ऐसा बेटा देने के लिए था जिसमें ब्राह्मण के पीसपूर्ण गुण होंगे। दूसरा, उनकी माँ को एक ऐसा बेटा देने के लिए था जिसमें क्षत्रिय की फियर्स और किलशल स्पिरिट होगी। हाब्रिंगन की एक गड़बड़ी के कारण
ट्रूथवती ने वह ऑफरिंग खा ली जो उनकी माँ के लिए थी। एज अ रिजल्ट ये फ्यूचर वाणी की गई थी कि वह एक वॉरियर्स टेम्परमेंट वाले बेटे को जन्म देंगी, एक ऐसी स्पेशलिता जो आमतौर पर उनके सेजियों के वंश से जुड़ी नहीं थी। इस फ्यूचर वाणी से परेशान होकर ट्रूथवती ने अपने पति आर्चीक से डेस्टिनी को टर्नडने की विनती की। वह एक वॉरियर्स फियर्स नेचर वाले बेटे को नहीं चाहती थी। अपनी यौगिक पावरियों का उपयोग करते हुए आर्चीक फ्यूचर वाणी को टर्नडने में वर्कयाब रहे। उन्होंने यह तय किया कि उनका बेटा जमदग्नि एक पीसपूर्ण ब्राह्मण होगा, जैसा कि चाहा गया था। हाब्रिंगन की क्षत्रिय स्पिरिट को नकारा नहीं जाएगा। यह थिस के बजाय उनके पोते में प्रकट होगा, और इस तरह स्टेज सेट हो गया था। जब जमदग्नि और रेणुका के एक बेटा हुआ तो उसका जन्म इस पावरशाली पहले से निर्धारित डेस्टिनी के साथ हुआ था। उन्होंने उसका नोम राम पूता टुक्किन, बाद में उसे वह नोम मिटुकगा जो हमेशा के लिए गूंजेगा, परशुराम। यह जन्म आस्किडनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परशुराम के एग्जिस्टेंस के भीतर मूल कॉन्फ्लिक्ट को स्थापित करती है। उनका जन्म पुजारियों और विद्वानों के उच्चतम वर्ग में हुआ था, जिन्हें ज्ञान, पीसफुली और अनुष्ठान को इम्पोर्टेंस देना सिएटिया गया था। फिर भी उनकी आत्मा में एक योद्धा की अनियंत्रित आग बहती थी। यह एक कर्स नहीं था, फोर्स की एक डिवाइन डिजाइन था। विष्णु को एक ऐसे अवतार की नेसेसरीता थी जो ब्राह्मण की तरह धर्म और शास्त्रों को समझ सके। टुक्किन जो क्षत्रिय की शक्ति और रिजॉल्व के साथ अदराय के खिब्रिंग लड़ भी सके। उनका जन्म स्वयं दो पावरशाली सामाजिक पावरियों का एक संलयन था, जो एक गलत दुनिया को ठीक करने के लिए डिवाइन विल के लिए अनेदम सही साधन बिकमिया रहा था। परशुराम अपने पिता के आश्रम में मोमेंटे इंक्रीज्डे, जो लेसनने और आध्यात्मिक अनुशासन का स्थान था। छोटी उम्र से ही वे सेक्रेड टेक्स्ट्स वेटू में डूबे हुए थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और मंत्र लेसने जो ब्राह्मणों के डोमेन थे। उनके पिता जमदग्नि एक सख्त शिक्षक थे, जिन्होंने उन्हें धर्म के लिए गिवरिया सम्मान और सेल्फ कंट्रोल के इम्पोर्टेंस को सिएटिया। युवाराम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो आसानी से शास्त्रों में एम डिफीटेड हासिल कर टुकते थे। उनमें एक सच्चे आर्षी की तेज बुद्धि और कॉन्टेम्पलेटिव नेचर थी। हर तरह से वे एक मॉडल ब्राह्मण सन थे, अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित और अपने माता पिता के प्रति टुडेनाकारी। उनका मन ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य की खोज से शेप्ड था। हाब्रिंगन की उनके जन्म पर फ्यूचर वाणी की गई क्षत्रिय भावना को दबाया नहीं जा सका। जबकि उनके भाई शांत अध्ययन के जीवन से संतुष्ट थे, राम को एक अलग बुब्रिंगवा महसूस हुआ। वे युद्ध आर्टों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने युद्ध विज्ञान लेसनने के लिए एस सेटलडे महान टीचरों की तब्रिंग्श की। उनके फाइनलिम गुरु स्वयं भगवान शिवा थे। राम ने महान देवता को प्रसन्न करने के लिए तीव्र तपस्या की। उनकी अटूट फर्मता से प्रभावित होकर शिवा उनके सामींडे प्रकट हुए। उन्होंने राम को एक अविनाशी और दिव्य कुल्हाड़ी परशु उपहार में दी। शिवा ने उन्हें सेलेस्टियल वेपनरी के रहस्य भी सिएटिए और उन्हें एक इनविंसिबल वॉरियर बनोया। इस प्रकार राम परशुराम बन गए, कुल्हाड़ी वाले राम। यह टू एवरी पहचान उनकी सेटलडे बड़ी ताकत थी। एक ब्राह्मण के रूप में वे उन मॉरल और एथिकल लॉज को अंडरस्टैंडते थे जो कॉस्मोस को नियंत्रित करते थे। वे न्यूते थे कि क्या सही है और क्या गलत, न केवल मानवीय कानूनों के अनुसार, फोर्स के डिवाइन ऑर्डर के अनुसार भी। वे देख सकते थे कि क्षत्रिय राजा धर्म को बनोए पुटने में कैसे विफल हो रहे थे। एक योद्धा के रूप में उनके पास उनसे सीधे मुकाफोर्सा करने के लिए फिजिकल पावर और स्किल थी। वे हेड एक ब्रूट फोर्स नहीं थे। उनके कार्य गीवरीय दार्शनिक और नैतिक दृढ़ विश्वास से निर्कंट्रित थे। वे बुद्धि और शक्ति का एक आदर्श मिश्रण थे, एक आर्षी जो सोच सकता था और एक योद्धा जो कार्य कर सकता था। ब्राह्मण बुद्धि और क्षत्रिय शक्ति का यह संयोजन उन्हें एक अनोखा और फॉर्मिडेबल फिगर बनोता था। अन्य सेजियों के पास ज्ञान था, टुक्किन धर्म को ब्रिंगू करने की शक्ति नहीं थी। अन्य वॉरियरों के पास शक्ति थी, टुक्किन अक्सर धिसे सही ढंग से उपयोग करने की बुद्धि नहीं थी। परशुराम के पास टूनो थे। वे फिलॉसफी शास्त्र की टाइम सीखियों पर बहस कर सकते थे और अगले ही पल
उस फिलॉसफी शास्त्र की फाउंडेशन को ही खतरे में डालने वालों को नष्ट करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चला सकते थे। ये ड्युअलिटी ही थी जिसने उनके इंटरवेंशन को इतना निर्णायक बनाया। वे हेडफक क्षेत्र के लिए फाइटने वाले एक और राजा नहीं थे, वे कार्रवाई में एक डिवाइन प्रिंसिपल थे, जो एक आर्ष के आइडियलों की रक्षा के लिए एक योद्धा के इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग कर रहे थे। परशुराम का जीवन कई इंसिडेंटों से चिह्नित है जो मानवीय समझ की सीमाओं का परीक्षण करती हैं, और इनमें से कोई भी उनकी मां रेणुका से जुड़ी घटना से अधिक चौंकाने वाली नहीं है। वह एक अविश्वसनीय गुण वाली महिला थीं। उनकी सेक्रेटता इतनी महान थी कि वह बिना पकी हुई मिट्टी के बर्तन से नदी से पानी ला सकती थीं। बर्तन उनके पति जमदग्नि के प्रति उनकी भक्ति की शक्ति से अपना आकार बनोए पुटता था। एक दिन नदी पर रहते हुए उन्होंने सेलेस्टियल बीइंग्स गंधर्वों को पानी में खेलते हुए देखा। एक पल के लिए उनकी मन में इच्छा या प्रशंसा की एक चमक आई। यह एक मोमेंटिक चूक थी, टुक्किन। यह उनकी उन आग्रता को तोड़ने और उनकी शक्ति को भंग करने के लिए पर्याप्त थी। बिना पका हुआ बर्तन उनके हैंडों में पिघल गया। डरी हुई और शर्मिंदा रेणुका भारी मन से आश्रम लौट गईं। आर्षि जमदग्नि ने अपनी यौगिक फाइनलियर दृष्टि से तुरंत जान लिया कि क्या हुआ था। उन्होंने मोमेंटिक अप्यूरेता देखी थी जो उनकी पत्नी के मन में प्रवेश कर गई थी। एक राइटियस फ्यूरी से ग्रस्त होकर उन्होंने उसे दूषित और अयोग्य माना। उनका मानना था कि ओन्याग्रता में यह चूक उनके तपस्वी जीवन शैली के खिब्रिंग एक गंभीर अतिक्रमण था। अपने गुस्से में उन्होंने अपने बेटों को अपनी मां का सिर कट ऑफने का आदेश दिया। एक एक करके उन्होंने अपने बड़े बेटों को आदेश दिया। टुक्किन वे हॉरिफाइड थे। उन्होंने अपनी ही मां के खिब्रिंग ऐसा जघन्य कृत्य करने से इनकार कर दिया। उनकी अवज्ञा से इनरेज्ड होकर जमदग्नि ने उन्हें कर्स्ड दिया, उन्हें पत्थर में बदल दिया। फिर जमदग्नि अपने ससेटल्डे छोटे बेटे परशुराम की ओर टर्ने डे। उन्होंने उसे वही भयानक आदेश दिया, अपनी मां को मार दो। परशुराम को एक इम्पॉसिबल चॉइस का सामिंदा करना पड़ा। एक तरफ अपनी मां के लिए उनका प्यार था, दूसरी तरफ अपने पिता की टुडेन्हा का पालन करने का उनका पूर्ण कर्तव्य था। वह धर्म के कॉस्मिक लॉज को अंडरस्टैंडते थे। वह न्यूते थे कि एक पिता का आदेश, अटैसकर एक पिता जो उनके गुरु भी थे, पूर्ण था। भारी मन से टुक्किन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही स्विफ्ट मोशन में अपने पिता के आदेश को पूरा किया। उन्होंने अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया। यह कार्य हाब्रिंगन की हॉरिफाइंग था, उनकी पूर्ण और अनक्वेश्चनिंग टुडेन्हाकारिता को प्रदर्शित करता था। जमदग्नि परशुराम की अपने कर्तव्य के प्रति अटूट भक्ति से इमेंसली प्लीज्ड थे। उन्होंने अपने बेटे को कोई भी वरदान डिमांडेड ने की पेशकश की। परशुराम ने अपनी वफादारी साबित करने के बाद अब अपनी बुद्धि का खूब रिंगसा किया। ऐसे सेटल डे पहले उन्होंने अपनी मां को शुद्ध और उनकी हिंसक मौत की कोई याद न होने के साथ वापस जीवन में ब्रिंगने के लिए कहा। दूसरा, उन्होंने अपने भाइयों को उनके पत्थर के रूपों से बहाल करने के लिए कहा। तीसरा, उन्होंने खुद को मातृ हत्या के सिन से शुद्ध करने के लिए कहा। अंत में उन्होंने युद्ध में इनविंसिबलता के लिए कहा। जमदग्नि ने उनका गुस्सा शांत होने पर उनकी सभी डिजायरों को पूरा किया। रेणुका को पुनर्जीवित किया गया और परिवार फिर से पूरा हो गया। टुक्किन घटना ने एक स्थायी इंप्रेशन अबैंडन दी, जिसमें परशुराम की कर्तव्य, फोर्सिदान और परिणाम की गिवरी समझ का प्रदर्शन किया गया। परशुराम के जीवन का केंद्रीय संघर्ष कार्तवीर्य अर्जुन नोमक एक पावरशाली राजा के साथ एक मुठभेड़ से शुरू हुआ। यह महाभारत का अर्जुन नहीं था, फोर्स की है राज्य का एक पावरशाली शासक था। तीव्र तपस्या के माध्यम से उसे भगवान दत्तात्रेय से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिसने उसे 1000 अर्में प्रदान की थीं और उसे लगभग अजेय बिकमियां दिया था। वह ईमानदारी से अपने समय का सेटल्डे पावरशाली राजा था, एक विशाल साम्राज्य पर शासन कर रहा था। हाब्रिंगन की महान शक्ति के साथ महान अहंकार भी आया। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह एक टायरेंट बन गया, अपने लोगों को प्रताड़ित करता था,
और सेजियों और डीटियों का अनोदर करता था। उसका शासन क्षत्रिय शक्ति के भ्रष्ट होने का एक प्रमुख उदाहरण था। एक दिन राजा और उसकी विशाल सेना जमदग्नि के आश्रम के पास से गुजर रही थी। आर्षि ने आतिथ्य के प्रिंसिपलों का पालन करते हुए पूरी सेना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जमदग्नि थाउजेंडों सैनिकों के लिए एक शानदार दावत प्रदान करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास वर्क धेनु नामक एक दिव्य गाय थी, या कभी कभी उसकी बछड़ी सुशीला। यह दिव्य गाय कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी और भोजन और धन की फाइनलीहीन आपूर्ति पैदा कर सकती थी। इस चमत्कारी गाय को देखकर कार्तवीर्य अर्जुन खैर ब्रिंगलज से भर गया। उसका मानना था कि ऐसा कनिवा राजा के महल में होना चाहिए, न कि एक गरीब आर्षि की झोपड़ी में। उसने जमदग्नि से गाय सौंपने की मांग की। जमदग्नि ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया। गाय डीटियों का उपहार थी और उसके पवित्र रिचुअलों और आतिथ्य के कर्तव्य के लिए आवश्यक थी। उसने अंडरस्टैंड आया कि यह देने के लिए उसकी नहीं थी। अपनी शक्ति और अहंकार से अंधा होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने ना नहीं ली। उसने अपने सैनिकों को दिव्य गाय को फोर्स पूर्वक जब्त करने का आदेश दिया। उन्होंने पीसपूर्ण आश्रम को तबाह कर दिया और दिव्य गाय को खींच कर ले गए, जिससे जमदग्नि का आश्रम खंडहर में बदल गया। यह कार्य धर्म का गंभीर उल्लंघन था। यह एक ब्राह्मण पर हमला था, पवित्र संपत्ति की चोरी थी और सही के हिब्रिंग शक्ति का एक क्रूर प्रदर्शन था। जब परशुराम आश्रम रिटर्न डे और विनोश देखा और राजा के आउटरेजस एक्ट के टाइम से में कनीवा, तो उनकी वॉरियर स्पिरिट जो डॉर्मेंट पड़ी थी, क्रोध की ज्वाला में भड़क उठी। उन्होंने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी उठाई, एक हथियार जो स्वयं शिवा ने उपहार में दिया था, और एरोगेंसी राजा को दंडित करने की कसम अटे। वह अकेले ही है राज्य की राजधानी महिष्मती तक किल्च किया। वहां उसने 1000 आर्मों वाले राजा को युद्ध के लिए चुनौती दी। धिस के बाद की फाइटाई एपिक थी। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी 1000 आर्मों के साथ वेपनों का तूफान अनलीश्ड किया। टुक्किन परशुराम दिव्य कौशल और राइटियस एंगर से सशक्त अजेय थे। उन्होंने व्यवस्थित रूप से राजा की 1000 आर्मों में से प्रत्येक को काट दिया और अंत में अपनी कुल्हाड़ी के एक निर्णायक पवॉसर से टायरेंट का सिर काट दिया, जिससे उसके आतंक के शासन का अंत हो गया। कार्तवीर्य अर्जुन की डेड्यू ने संघर्ष को समाप्त नहीं किया। धिस ने धिसे और इंक्रीज डा दिया। राजा के पुत्र टुर्नेदा टूकने की तीव्र इच्छा से फिलेदे हुए थे। उन्होंने परशुराम के कार्य को न्याय के रूप में नहीं, फोर्स की अपने वंश पर हमले के रूप में देखा। जब परशुराम आश्रम से दूर थे, कार्तवीर्य अर्जुन के सांसों ने आश्रम पर धावा बोल दिया। उन्होंने असहाय अर्षि जमदग्नि को गेवरीय ध्यान में पाया। कायरतापूर्ण और क्रूर वेंजेंस के एक कार्य में उन्होंने उनका सिर कट ऑफ कर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने अपना टर्नडा पूरा किया। टुक्किन ऐसा करने में उन्होंने ऐसे सेटल्डे अक्षम्य पापों में से एक किया, एक ब्राह्मण, एक पवित्र व्यक्ति और एक आर्ष की हत्या। जब परशुराम अपने पिता को मृत और अपनी मां को उनके शरीर पर रोते हुए देखने के लिए रिटर्न डे, तो उनका दुख एक कैटेक्लिज्मिक रेज में बदल गया। एरोगेंसी क्षत्रिय राजकुकिलों द्वारा उनके पिता की हत्या फाइनलियम स्ट्रॉ थी। उन्होंने जिसे एक अलग घटना के रूप में नहीं, फोर्स की एक गेवरी जड़ वाली बीकिली के लक्षण के रूप में देखा। पूरी क्षत्रिय जाति दुनिया की रक्षा करने की शपथ ली थी, प्राइड और करप्टेड आचार से सड़ गई थी। वे अब धर्म के नियमों का सम्मान नहीं करते थे। तीव्र दुख और क्रोध के उस पल में परशुराम ने एक भयानक प्रतिज्ञा की। उन्होंने कसम अटेई कि जब तक वह पृथ्वी को हर भ्रष्ट क्षत्रिय योद्धा से शुद्ध नहीं कर देंगे, तब तक वह आराम नहीं करेंगे। इस प्रकार परशुराम का प्रसिद्ध अभियान शुरू हुआ। वह अपनी न्याय की कुल्हाड़ी हाथ में टूक कर पूरे देश में यात्रा की। उन्होंने योद्धा वर्ग को चुनौती दी और व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। ग्रंथों का कहना है कि उन्होंने एरोगेंसी और अधर्मिक किंग्सों और उनकी सेनाओं के खिब्रिंग युद्ध छेड़ते हुए 1000 बार पृथ्वी का चक्कर एल्क्सोवा। यह भूमि या शक्ति के लिए युद्ध नहीं था,
यह एक प्यूरीकरण था, एक दिव्य प्यूरीकरण अग्नि, जिसका उत्कंठीय रूलिंग क्लास में जड़ जमा चुके अधर्म को जबरिंगना था। उन्होंने किले गए क्षत्रियों के रक्त से कुरुक्षेत्र में 5 महान झीलों को एक भयानक भेंट और भविष्य की पीढ़ियों को शक्ति का दुरुपयोग करने के कॉन्सिक्वेंसेसों के टाइम से में एक स्टार्क वार्निंग के रूप में भर दिया। उनकी एस्केडनी का यह हिस्सा अक्सर बेहद हिंसक माना जाता है और एक ब्राह्मण ऋषि की छवि के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। हाब्रिंगन की धिस से थिस के संदर्भ में अंडरस्टैंडा क्नीवा चाहिए। परशुराम डिवाइन जस्टिस के एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका क्रोध केवल प्रसंगत वेंजेंस नहीं था, यह संतुलन बहाल करने के लिए अनलीश्ड एक कॉस्मिक फोर्स था। जिन क्षत्रियों को उन्होंने निशाना बनोया वे निर्दोष नहीं थे, वे ऐसे थे जिन्होंने अपनी रक्षा के धर्म को त्याग दिया था और थिस के बजाय उत्पीड़क बन गए थे। उनका अभियान टिरनी के कैंसर के खिब्रिंग पे एक सर्जिकल स्ट्राइक था, समाज के पेड़ को छांटने के लिए एक भयानक टुककिन आवश्यक कार्य, ताकि यह एक बार फिर से स्वस्थ और धार्मिक रूप से बढ़ सके। दुनिया भर में इकहाद्स कैंपेनों के बाद परशुराम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। एरोगेंसी क्षत्रिय शक्ति जिसोने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को खतरा पैदा किया था, टूट गई। पृथ्वी टायरेंट्स की एक पीढ़ी से मुक्त थी। अपना भयंकर मिशन पूरा करने के बाद परशुराम ने एक भव्य यज्ञ, एक अग्नि फोर्स दान किया, जो उन्होंने की थी हिंसा के लिए प्रायश्चित करने के लिए। इस महान स्किलोह में उन्होंने जीती हुई सारी भूमि दान कर दी। उन्होंने अपने लिए उसका कोई भी हिस्सा नहीं पूता, ये साबित करते हुए कि उनका युद्ध परसंगत ब्रिंग भी के लिए नहीं था। उन्होंने पूरी पृथ्वी सेजियों को दान कर दी, विशेष रूप से महान आर्षि कश्यपा को, जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का रिप्रेजेंटेड किया, जिसकी उन्होंने रक्षा के लिए फाइटी थी। अपनी सभी सांसारिक संपत्ति, जिसमें जिस जमीन पर वे खड़े थे वह भी शामिल थी। दान करने के बाद परशुराम के पास किनीवे के लिए कहीं नहीं बचा था। आर्षि कश्यपा, अब पृथ्वी के सिंबोलात्मक मालिक, ने धीरे से उनसे उन लैंडियों को अबैंडनने के लिए कहा जो उन्होंने दान की थी, क्योंकि दाता के लिए उपहार पर रहना अनुचित था। जिसका सम्मान करने के लिए परशुराम दक्षिण की ओर मुड़ गए। वे सब कॉन्टिनेंट के किनारे पर खड़े हुए और अपनी पावरशाली कुल्हाड़ी समुद्र में फेंक दी। समुद्र का पानी उस बिंदु तक पीछे हट गया जहां उनकी कुल्हाड़ी गिरी थी। समुद्र से रिक्लेम्ड यह नई भूमि उनका नया निवास स्थान बन गई। एक क्षेत्र जिसे आज कोंकण तट के रूप में क्नीवा जाता है, जिसमें केरल और कर्नाटक और एमडिफीड राष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। नई भूमि बनने का यह कार्य उनके जीवन में एक नए चरण को दर्शाता है। एक विनोशक के रूप में उनकी लैंड का समाप्त हो गई थी। अब उनका उत्कंठीय संरक्षण और निर्माण की ओर स्थानांतरित हो गया। वे इस नए क्षेत्र महेंद्र पर्वत में बस गए और खुद को तीव्र तपस्या और ध्यान के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने धर्म को बहाल करने के लिए विनाश का तूफान अनलीश्ड किया था और अब वे अपने एक्शंसों के कॉन्सिक्वेंसेसों को प्रबंधित करने के लिए एक आर्षी के जीवन में लौट आए। एक फ्यूरियस वॉरियर से एक कॉन्टेम्पलेटिव एस्थेटिक तक की उनकी यात्रा उनके एवटारहुड के पूरे चक्र को प्रदर्शित करती है। वह प्रकृति की एक शक्ति थे जो अपना काम करने के बाद पीसफुली की स्थिति में लौट आए। उनके प्रायश्चित की आस्केडनी, उनके वॉरों की आस्केडनी जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि दिव्य न्याय के साथ भी एक भारी हदमत आती है। हिंसा हाब्रिंगन की उनके दृष्टिकोण से आवश्यक थी, फिर भी तपस्या और फोर्सिदान के माध्यम से शुद्ध होने की नेसेसरीता थी। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम से में एक गिवरिया एवरीथिंग सियाटिता है। हर क्रिया, यहाँ तक कि एक राइटियस भी, के परिणाम होते हैं जिनका सामिंदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परशुराम का पहाड़ों में पीछे रिसीडेड न रिटायरमेंट का कार्य नहीं था, फोर्स की एक निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास था जो उन्होंने संतुलन बहाल करने के लिए दुनिया पर अनलीश्ड की थी। इमेंस पावर और रात को धारण करने और संसाधित करने का एक तरीका था। परशुराम चिरंजीवी में से एक हैं, हिंदू परंपरा के 7 अमर जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं। अपने महान वॉरों के बाद उनकी लैंड का विकसित हुई,
वे अब क्षत्रियों के डिस्ट्रॉयर नहीं थे, फोर्स की नौयकों की नई पीढ़ियों के लिए एक गुरु थे। उनकी इमॉर्टल्सता का अर्थ है कि उनका ज्ञान और शक्ति उन लोगों के लिए एक इटर्नल रिसोर्स है जो योग्य हैं। वे एक जीवित किंवदंती बन गए, महेंद्र पर्वत में रहने वाले इमेंस पावर के एक रिक्लूसिव अरेशे, जिन्हें बाद के एराओं के एस सेटलडे महान वॉरियरों द्वारा क्वेस्टा गया, जो स्वयं गुरु से सेलेस्टियल वॉरफेयर की कला लेसोनना चाहते थे। उनकी उपस्थिति विभिन्न एराओं या एराओं के माध्यम से जारी है। उनके एस सेटलडे प्रसिद्ध स्टूडेंटों में से एक भीष्म थे। महाभारत में पांडवों और कौरवों के ग्रैंड अंकल भीष्म अपने समय के एस सेटलडे फॉर्मिडेबल वॉरियर्स में से एक थे और उन्होंने अपनी मार्शल एजुकेशन पूरी करने के लिए परशुराम की तब्रिंश की। टूनों ने राजकुकीली अंबा से संबंधित एक सिद्धांत के मामले पर एक फियर्स लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल भी फाइटी युद्ध एक स्टेलमेट में समाप्त हुआ, जो शिक्षक और छात्र टूनों के अविश्वसनीय कौशल का एक प्रमाण था। ये मुठभेड़ दिएठिता है कि परशुराम की लैंड का भ्रष्ट को दंडित करने से टर्नेट कर राइचियस का परीक्षण और किल्ग दर्शन करने की हो गई थी। एक और प्रमुख छात्र द्रोणाचार्य थे। पांडवों और कौरवों टूनों के शिक्षक द्रोण परशुराम के पास तब आए जब आर्षी अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे। द्रोण एक गरीब ब्राह्मण होने के कारण धन के लिए नहीं, फोर्स की ज्ञान के लिए पूछा। उन्होंने परशुराम से दिव्य वेपनों का विज्ञान सीएटने के लिए कहा। द्रोण के नोबल रिक्वेस्ट से प्रसन्न होकर परशुराम ने उन्हें वह सब कुछ सीएटिया जो वे न्यूते थे, जिससे द्रोण अपने युग के आर्चरी और मिलिट्री स्ट्रेटजी के एस सेटलडे महान मास्टर्स में से एक बन गए। द्रोण के माध्यम से परशुराम का ज्ञान महाभारत के नौयकों, जिसमें अर्जुन भी शामिल थे, तक पहुंचाया गया। शायद उनके स्टूडेंटों में एस सेटलडे पॉइंटेंट कर्ण थे, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों के साथ अपने कड़वे एक्सपीरियंस के बाद केवल ब्राह्मणों को सियाटेने की कसम अटेई थी। कर्ण, जो सारथी जाति के थे, को उनका छात्र बिकामेने के लिए अपनी पहचान के टाइम से में झूठ बोलना पड़ा। परशुराम ने उन्हें बड़े स्नेह से सियाटेया, यहाँ तक कि पावरशाली ब्रह्मास्त्र हथियार का ज्ञान भी दिया हाब्रिंगन की। जब उन्हें कर्ण के धोखे का पता चला तो उन्होंने उन्हें कर्स्ड दिया, यह कहते हुए कि वह अपने जीवन के एस सेटलडे महत्वपूर्ण क्षण में इन दिव्य वेपनों का ज्ञान भूल जाएंगे। इस कर्स्ड ने कर्ण की फाइनली हार में एक महत्वपूर्ण लैंड का निभाई, जो परशुराम के अटूट हाब्रिंगन की कभी कभी कठोर अपने प्रिंसिपलों के पालन पर प्रकाश डालता है। परशुराम विष्णु के छठे अवतार की अस्केडनी, क्रोध और युद्ध की एक प्राचीन कथा से कहीं अधिक है। यह शक्ति, कर्तव्य और न्याय की प्रकृति पर एक गहन किल्गदर्शिका है। आज की हकीली दुनिया में 10 जुब्रिंगई 2025 को उनका जीवन शाश्वत एवरीथिंग प्रदान करता है। पहला और एस सेटलडे महत्वपूर्ण एवरीथिंग शक्ति के जिम्मेदार उपयोग के टाइम से में है। परशुराम का संघर्ष उन के क्षत्रियों से था जो भूल गए थे कि उनकी शक्ति का उद्कंट्रीय सुरक्षा धर्म के लिए था, न कि शोषण या अधर्म के लिए। यह आज मोरियार की स्थिति में किसी को भी चेतावनी है, चाहे वह सरकार में हो, व्यवसाय में हो या सामुदायिक लीडरशिप में हो। जवाबदेही और करुणा के बिना शक्ति अनिवार्य रूप से टिरनी बन जाती है। परशुराम इस विचार का भी प्रतीक हैं कि किसी को सही के लिए फाइटने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही फाइटाई मुश्किल और अप्रिय हो। वह एक ब्राह्मण थे, एक पीस प्रिय व्यक्ति थे। टुक्किन जब दर्शन और तर्क अदराय को रोकने में विफल रहे तो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाने में संकोच नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिंसा का साडिफीटा टूकना चाहिए, फोर्स की। इसका मतलब है कि हमें करप्टेड आचार और उत्पीड़न के खिब्रिंगफ खड़े होने का साहस होना चाहिए। ये हमें सीएटता है कि बुराई के सामींडे निष्क्रियता अपने धर्म की फेल्डता है। हमें गलत काम को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने समय और स्थान के लिए उपयुक्त इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करते हुए, चाहे वह बोलने, सक्रियता या कानूनी मीन्सों से हो। उनकी आस्केडनी भक्ति और कर्तव्य में भी एक पावरशाली एवरीथिंग है। अटीसकर अपने माता पिता और अपने प्रिंसिपलों के प्रति, अपने पिता के प्रति उनकी टुडेनाकारिता, हाब्रिंग की चरम और ईमानदारी से
है किली आधुनिक संवेदनाओं के लिए कुछ हद तक चौंकाने वाली है। किसी के निर्धारित कर्तव्य को बिना प्रश्न के पूरा करने की अवधारणा पर प्रकाश डालती है, जबकि विशिष्ट कार्य पालन करने के लिए एक मॉडल नहीं है। प्रतिबद्धता का फाइनली निहित सिद्धांत ओरिजिनल यवान है। यह हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों, अपने फैमिलियों, अपने समुदायों और अपने ओरिजिनालियों के प्रति के टाइम से में थिंकने और उन्हें ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करने का फायर रहा करता है, भले ही दिस के लिए परसंगत फोर्सिदान की नेसेसरीता हो। अंत में परशुराम की योद्धा से आर्षि तक की यात्रा हमें संतुलन के टाइम से में सियाठेती है। उनका जीवन दियाटेता है कि क्रोध जब एक राइटियस उद्कंट्रीय के लिए उपयोग किया जाता है तो कुलरात्मक टर्नडाव के लिए एक उपकरण हो सकता है। टुक्किन यह एक आग है जिसे नियंत्रित किया केनिवा चाहिए। उनके मिशन पूरा होने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति या अपने क्रोध से चिपके नहीं रहे। उन्होंने अपनी विजय छोड़ दी और तपस्या और शिक्षण के जीवन में लौट आए। ये हमें सियाटेता है कि कब बल के साथ कार्य करना है और कब पीसफुली को इट्स ओनना है। परशुराम की कुल्हाड़ी एक प्रतीक है। यह अदराय को कट ऑफने की शक्ति है। टुक्किन दिसे एक आर्षि की बुद्धि के साथ चबरिंगना चाहिए और एक बार संतुलन बहाल होने के बाद दिसे नीचे रख देना चाहिए।